Good morning class. Today we are going to study a new topic of the chapter debenture. Okay, in the previous lecture already we have seen the meaning of debenture, features of debentures and types of debentures and how we can issue them, how we will issue the debenture or methods of debenture. Today we will discuss the debenture issued as a collateral security. When debenture issued as collateral security. Clear? Collateral security. Collateral meaning of collateral means something is as mortgage. Do you know the meaning of mortgage? Mortgage का मतलब क्या होता है? मीन्स बंधक. मतलब कोई चीज, जैसे हम अगर लोन ले रहे हैं, इफ वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम एनीवन, तो हम उस लोन के बदले बैंक है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो हमसे क्या लेती है? कुछ एसेट्स, गोल्ड लेती है, फिर क्या कोई फिक्स एसेट्स लेगी कि हम उस लोन को पेमेंट कर पाए. तो इन दिस केस कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या होता है कि वी इशूड द मीन्स कंपनी इशूड अगेंस्ट लोन डिवेंचर्स. कंपनी क्या करती है? अपने डिवेंचर को ही उस लोन के अगेंस्ट में एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर देती है. क्लियर? मतलब इफ अ कंपनी एबीसी लिमिटेड इज टेकिंग लोन ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख का लोन ले रही है, ठीक है ना? अब कंपनी के लिए को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में रखने के लिए कोई एसेट्स होना चाहिए, तभी कोई बैंक उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास एसेट्स नहीं होते हैं, या एसेट्स होते हैं तो अपने डिवेंचर्स को वो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी रख लेती है. एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी क्या करती है? इशू कर देती है बैंक कि ये भाई मेरा डिवेंचर ये रख लीजिए और इस पे मुझे लोन प्रोवाइड कर दीजिए. क्लियर? तो इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, इसी चीज को हमें इस वीडियो में सीखना है. ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स 4 मार्क्स में आ सकते हैं. पिछले साल ऐसे क्वेश्चन आया था और लगातार ऐसे 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. तो इसलिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर का, इसलिए आपको इस पर काफी फोकस करके इसको सीखने की जरूरत है. क्लियर? आइए देखते हैं कैसे हम इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका करेंगे. Okay, we can maintain in the books of account by 2 ways. पहला क्या होता है? फर्स्ट मेथड. जो ये डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, वट एवर डिवेंचर वी आर इशूइंग एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, in the first method we will not show in the books of account. हम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो डिवेंचर हम एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे? दिखाएंगे. क्लियर? और इन द सेकेंड मेथड हम उसको दिखा देंगे. लेकिन बात क्या फंसता है कि हम एक लोन ले रहे हैं. क्या है? एक लोन ले रहे हैं और डिवेंचर हमारा क्या है? डिवेंचर भी तो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ लोन है कि नहीं? तो डिवेंचर भी हमारा क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ लोन है. क्लियर? तो ये जो डिवेंचर हम इशू करते हैं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है. इस डिवेंचर सस्पेंस क्या करते हैं? इस डिवेंचर को हम कहां डेबिट करेंगे? तो एक हम अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट. इसी अकाउंट में इसको दिखा देते हैं. तो इन द फर्स्ट मेथड इफ
हमको कोलेटरल सिक्योरिटी दिखानी नहीं दिखानी होगी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी एंट्री करेंगे, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इन द फर्स्ट मेथड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये ओनली वन एंट्री होगी और 10 लाख से एंट्री बन जाएगी, 10 लाख एंट्री बन जाएगी। किसी भी कोई परेशानी? ओके। इन द सेकेंड मेथड कैसे हम दिखाएंगे इसको? इन द सेकेंड मेथड अगर कहेगा कि हमें आपको एंट्री एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी बनानी है और पास द जनरल एंट्री बाय बोथ मेथड, ठीक है ना, तो हम फर्स्ट मेथड में बस ये करेंगे, दूसरे मेथड में ये एंट्री तो होगी ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है, पहली एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री, वट एवर डिवेंचर वी आर इशूइंग एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी वी विल पास द एंट्री फॉर दैट। ओके, सो सेकेंड एंट्री विल बी, मैंने क्या बताया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, तो खोल दीजिए, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बहुत ही इजियर टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन के कारण सही चीज सही तरीके से न पढ़ने के कारण छोटा सा आता, मतलब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बोर्ड आपको गिफ्ट देता है, 4 नंबर 2 नंबर क्या है, बोर्ड आपको क्या देता है, काउंसिल आपको गिफ्ट देता है, और इसमें आपको एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। लेकिन ऐसा इजियर क्वेश्चन बच्चे सही सब तरीके से न पढ़ने के कारण, न समझने के कारण क्या करते हैं, गलत करके चले जाते हैं। इस कुछ है, बस 2 सिंपल एंट्री है, बैंक से लोन लेने की और डिवेंचर सस्पेंस में दिखाने की। तो पहला मेथड मेरा ये और दूसरा मेथड मेरा ये, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इस पे 1-2 क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, आप उसको कर लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग वो सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ओके, तो होप यू ऑल आर गेटिंग, आपको सबको समझ में आ गया होगा डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ये टॉपिक। ओके, अब हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिडीमेबल डिवेंचर्स एक टाइप, रिडीमेबल डिवेंचर इट्स अ टाइप ऑफ डिवेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इट्स अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। गेटिंग? तो ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता क्या है, सबसे पहले हमको इसकी मीनिंग समझनी होगी। रिडम्पशन, इफ वी टॉक about redemptions in a common parlance, then what we get, redemption का मतलब क्या, मतलब क्या हम पाते हैं, पेमेंट। क्या पाते हैं, पेमेंट ऑफ डिवेंचर। आइए देखिए, रिडम्पशन का मतलब क्या होगा, पेमेंट ऑफ, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है ना। जो भी डिवेंचर हम इशू करते हैं, ठीक है ना, देखिए जैसे कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने 10 लाख के डिवेंचर इशू किए, 10 लाख के इशू किए डिवेंचर्स। ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, ये क्या किए, इसको डिवेंचर को खरीद लिए, कंपनी को पैसा मिल गया, जब खरीदे होंगे तो ये क्या किए होंगे, कंपनी को पैसा मिल गया 10 लाख का। ओके, लोगों को क्या कंपनी का क्या कर देगी, सर्टिफिकेट दे देगी, सर्टिफिकेट, और आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उस डिवेंचर का कंपनी क्या करेगी, पेमेंट करेगी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिवेंचर्स, ठीक है ना। इसके बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी इन सारे डिवेंचर्स का एक
स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कंपनी क्या करेगी, इस डिवेंचर का पेमेंट करेगी। क्लियर? तो ये पेमेंट करने का प्रोसीडिंग ही क्या कहलाता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहलाता है। क्या कहलाता है, इस पेमेंट करने का, ये पेमेंट करना ही क्या कहलाता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बच्चों को क्या होता है, बेसिकली रिडम्पशन वर्ड से बहुत कंफ्यूजन होता है। ये रिडीमेबल, एक तो ये थोड़ा सा ये वर्ड अपने आप में डिफिकल्ट है, ठीक है। तो जब ये बार बार लिखना होता है तो बहुत इरिटेशन होता है, बहुत इरिटेशन टाइप का होता है कि इतना बड़ा बड़ा वर्ड ये बार बार एंट्री में लिखना। इसलिए इसकी बहुत ईजियर है, इसलिए बच्चे इसको करने से क्या करते हैं, मतलब भागते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमको इन सब सारी चीजों को समझना होगा। रिडम्पशन का मतलब हमको समझ में आ गया तो हम इजियर वे में क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम कंडीशन वाइज देखते चलेंगे कौन सी एंट्री कब होगी, कैसे होगी, और जितने सारे कंडीशन है हम सारी उसकी अकाउंटिंग को हम पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। क्लियर? तो रिडम्पशन का मतलब क्या हो गया, रिडम्पशन का मतलब पेमेंट हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब बहुत सारे कंडीशंस हैं, रिडम्पशन के बहुत सारे कंडीशंस हैं। उन सारे कंडीशंस पे क्या क्या जर्नल एंट्री की जाएगी, क्या क्या अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाएगी, इसको हमको समझना है। क्लियर? केस नंबर 1, सबसे पहले हेडिंग डालिए, केस नंबर 1। केस नंबर 1 लिखिए, when debenture issued at par and redeemed at par, the first condition देखिए, when debenture are issued at par and redeemed at par, first condition. Clear? Dear students, आपको इस एंट्री को करने से पहले, बिफोर डूइंग दिस एंट्रीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्या करना, क्या होगा आपको, अगर आप इस स्टेटमेंट की मीनिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, तो आपकी एंट्री बिल्कुल भी परफेक्ट सही बनेगी, करेक्ट बनेगी। लेकिन अगर आप इसकी मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपकी एंट्री कभी भी सही नहीं बनेगी। तो सबसे पहला कंडीशन जो आपको, मतलब इसको करने में प्रिकॉशन लेना है, क्या लेना है, इसको ये समझना है, इस चीज को क्या हमको सावधानी क्या रखनी है, इसको हमको स्टेटमेंट को समझना है कि कौन सा कंडीशन क्वेश्चन में कह रहा है। अक्सर एग्जाम में इस पूरे सिस्टम, पूरे जनरल एंट्री से, पूरे टॉपिक से 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं और इस पे क्वेश्चन 4 नंबर के बिल्कुल आते हैं। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब इसको मार्क कर लीजिएगा सभी लोग, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस टॉपिक से आपके 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल भी आते हैं और 6 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म उसमें भी आ सकता है और सिंपल 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी एक जनरल एंट्री स्पेसिफिकली पूछ सकता है और 4 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, पहला मैंने क्या किया, व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। अब देखिए यहां हम कर लेंगे क्या, इशू, एंड यहां कर लेंगे क्या, रिडीम। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज ₹100। फेस वैल्यू क्या है, डिवेंचर की 100 रुपीज। एंड देखिए, अब स्टेटमेंट देखिए, सीधे स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, पार का मतलब एट फेस वैल्यू, मतलब सम मूल्य, जो उसकी वैल्यू है उसी मूल्य पे, उसी प्राइस पे क्या कर रही है कंपनी, डिवेंचर को इशू कर रही है। क्लियर? एंड रिडीम्ड एट पार, और पेमेंट भी 100 पे, उस फेस वैल्यू पे ही कर रही है।
क्लियर? मैंने क्या कहा? व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार, मतलब जितने प्राइस पे कंपनी डिबेंचर को इशू कर रही है उसी प्राइस पे कंपनी डिबेंचर का पेमेंट भी कर रही है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। 100 रुपए कंपनी ले रही है, 100 रुपए कंपनी दे रही है। क्लियर? एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100। इशू के केस में 2 एंट्री होंगी, सिंपल, जो हम करते आए अभी तक वही होगी। इन द केस ऑफ रिडम्पशन, इन द केस ऑफ रिडम्पशन, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और सेकेंड एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100। क्लियर? माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1। इस केस में क्या कह रहा है? जब डिबेंचर एट पार पे इशू किया जा रहा है और रिडम्पशन भी एट पार पे किया जा रहा है, तो यहां पे तो मैं स्टेटमेंट लिख दिया, तो क्या हो गया? ये इट्स अ केक वॉक हो गया, मतलब हलवा हो गया। आप उसको बहुत इजीली आपने बना लिया। ठीक है, लेकिन आपकी क्वेश्चन में जब ये आपके एग्जाम में आएगा तब ये आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये आपके न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगा, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा। अब वहां पे आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना होगा कि किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अभी आगे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनको मैं जिक्र करने वाला हूं, इसलिए मैंने क्या किया, आपको ये पहले कंडीशन पकड़ना होगा और उसके बाद वो एंट्री बनानी होगी। क्लियर? तो वो जब न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगा तो उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये क्लियर करना होगा कि ये किस कंडीशंस की बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये एंट्रियां करते जानी है। क्लियर? होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2। ओके, केस नंबर 2। ओके, इन द केस नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से चीजों को देखिएगा। केस नंबर 2, व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, when debenture issued at discount and redeemed at par. Clear? Case number 2, when debenture issued at discount and redeemed at par. तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी इज इशूइंग द डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, कितना? 100 का डिबेंचर है और वो इशू कर रही है कितना? 90 रुपीज। कितना? 90 रुपीज में इशू कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? डिस्काउंट पे इशू कर रही है। क्लियर? अच्छा, रिडम्पशन किस पे कर रही है? 100 पे कर रही है। देखिए, रिडम्पशन एट पार, ध्यान रखिएगा ये पूरी वर्ड, मतलब 100 को कंपनी पेमेंट कर रही है।
कंपनी यहाँ 90 पे इशू कर रही है और पेमेंट कर रही है 100 पे। तो देखिए मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा, व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। लिख लीजिए फर्स्ट एंट्री हियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट फ्रॉम द 90 रुपीज। जो भी मेरा डिस्काउंटेड अमाउंट है, ठीक है ना, हम उसी अमाउंट से क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। ध्यान रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फ्रॉम द ₹90। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ओके, डिस्काउंट ऑन issue of debenture debit to debenture। यहां 90 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा, यहां 100 हो जाएगा। क्लियर? पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 इशू कर रहे हैं 90। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10 और टू डिबेंचर 100। यहां क्या हो जाएगा, पेमेंट तो हम 100 रुपीज ही कर रहे हैं, तो डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू डेबिट टू बैंक 100 सेम। ये दोनों एंट्रियां आप कर लेंगे। क्या पेमेंट तो हम ही कर रहे हैं ना, 100 पे ही कर रहे हैं, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ओके, केस नंबर 3, केस थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, व्हेन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। क्या, when debenture issued at premium and redeemed at par। देखिए पहले हमने पढ़ा par, when debenture issued at par, when debenture issued at premium, discount and when debenture issued at premium, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। when debenture issued at premium and redeemed at par मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे 100 का डिबेंचर है और हम 110 रुपए में इशू कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट हम कितना कर रहे हैं, 100 पे ही कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाई, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो लोग ज्यादा पैसा भी देना क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने में अपना फायदा समझते हैं। ओके, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से हो जाएगा, 110 रुपए। क्लियर? सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 110, 100 और यहां 10। बाकी सारी एंट्री सेम रहेगी। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10, डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 100 एंड डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ये सारी एंट्री केस नंबर थर्ड का सेम है। क्लियर? ओके, केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4, व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब देखिएगा, अब यहां से थोड़ी सी कहानी बदलने लगी। क्या, ध्यान रखिए, when debenture issued at par and redeemed at premium, मतलब
100 रुपए में कंपनी इशू कर रही है, लेकिन पेमेंट कितना कर रही है? 110 कर रही है। क्लियर ना? कंपनी इज इशूइंग एट द रेट 100 बट रिडीमिंग एट ₹110। तो अब देखिएगा 100 पे इशू कर रही है, 110 पे पेमेंट कर रही है। अब देखिए 10 रुपए का ये क्या है? 10 रुपए का क्या है? ये कैपिटल लॉस। क्या है? कैपिटल लॉस है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए में खरीद रही है, 100 रुपए में मतलब क्या कर रही है? बेच रही है, और 110 रुपए क्या कर रही है? पेमेंट कर रही है। क्लियर? अब देखिए ये जो 10 रुपए का लॉस है वो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम एंट्री बनाइए, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू, लिखिए एंट्री जनरल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फ्रॉम द ₹100। 100 रुपए में इशू कर रही है, ठीक है ना? अच्छा, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, टू डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? 100 रुपीज आपको यहां लिखना पड़ेगा, प्रीमियम का अमाउंट 10 रुपए यहां लिखना पड़ेगा, 100 यहां लिखना पड़ेगा और 10 यहां लिखना पड़ेगा। डिवेंचर 100 से डेबिट होगा, प्रीमियम लॉस होगा ये 10 रुपए, क्योंकि हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, तो ये लॉस यहां 10 रुपए दिखाएंगे। टू डिवेंचर 100 से दिखाएंगे, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, फिर उसको हम क्रेडिट भी करेंगे यहाँ 100 से। यहाँ क्या हो जाएगा? डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100। क्लियर? क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो चौथी एंट्री होगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से? 100 से। ओके, 10 रुपए का प्रीमियम हम पेमेंट कर रहे हैं। क्या मतलब 100 प्लस पेमेंट कर रहे हैं, ये 10 रुपए का प्रीमियम है, तो इसको भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिएगा ध्यान से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से? 10। टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर कितना? 110, और फिर डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 110 से ये बनेगा। क्लियर? होप आपको चौथा केस समझ में आया होगा। चौथा केस क्या था? व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। क्लियर? इसमें 100 का जो शेयर था इशू कर रहे थे हम, पेमेंट कितने पे कर रहे थे? 110 पे कर रहे थे। ओके, व्हेन जो हम इशू करेंगे तो उसको 10 रुपए का लॉस होगा, हमें लॉस ऑन इशू करके दिखाना पड़ेगा, और प्रीमियम जो पेमेंट करेंगे उसको भी हमको दिखाना पड़ेगा। क्लियर? केस नंबर 5, जल्दी फटाफट नोट करिए थोड़ा सा आप लोग। अच्छा, when debenture issued at par and redeemed at, when debenture issued at par को हमने पढ़ लिया, when debenture issued at discount, okay, and redeemed at premium, redeemed at premium. क्लियर? हम डिवेंचर को यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, मतलब 100 का शेयर 90 में इशू कर रहे हैं और पे कर कितने कर रहे हैं? 110 में कर रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए एक बार, आपको 90 में इशू कर रहे हैं, 110 में पेमेंट कर रहे हैं, तो 10 रुपए इशू करने के टाइम घाटा, इशू करने के टाइम 10 रुपए कम ले रहे हैं, और पेमेंट करने के टाइम 10 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी देके पेमेंट कर रही है। तो मतलब कितने रुपए का लॉस हो रहा है कंपनी को? 20 लॉस हो रहा है। क्लियर? एंट्री बनाइए फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट फ्रॉम विच अमाउंट, जिसपे हम इशू करेंगे वही अमाउंट होगा यहाँ पे 90 रुपीज, ओके 96। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 90, ओके कितना हो जाएगा 90। अच्छा दूसरा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट कितना 20, ये 20 रुपीज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। टू डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 रुपए हो जाएगा। 90 20 110, 90 100 और प्लस 110, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर इक्वल, ओके। इन द केस ऑफ रिडम्पशन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम पे कर रहे हैं 10 रुपया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 एंड डिवेंचर होल्डर 110, सेम एंट्री एंड डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। इन द केस नंबर 5, ये केस नंबर 5 था और होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब हम बात करते हैं केस नंबर 6 जो आपका लास्ट केस है। क्या है? व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, क्लियर? व्हेन डिवेंचर इशूड एट, क्या करेंगे? प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, ओके। अब देखिए 100 का हम इशू कर रहे हैं कितने में? 110 में, ठीक है ना। सोचिए 100 का 105 में इशू कर रहे हैं, 105 में, और पेमेंट कितने में कर रहे हैं? 110 में, ठीक है ना। हम जो 100 रुपए के डिवेंचर्स है उसको इशू कितने में कर रहे हैं? एक 105 में, लेकिन उसका पेमेंट कर रहे हैं 110 में, ओके। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फ्रॉम द रुपीज, कितने से हो जाएगा? कितने से हो जाएगा? जितने पे हम इशू कर रहे हैं वो टोटल अमाउंट, पार की वैल्यू और प्लस प्रीमियम का अमाउंट 100 + 5